संभव और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम प्रियंका संभव है। साथ ही में आप इस तरह की मेरी बातचीत satyhindi.com के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें सत्य हिंदी को भी और प्रियंका संभव को भी। आज एक जरूरी बात लेकर मैं आप सबके सामने हूँ। बच्चे और तनाव। तनाव से हम सभी घिरे हुए हैं, लेकिन जब परिवार में घर के सदस्यों में तनाव रहता है और इसका असर बच्चों पर क्या पड़ता है, उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, उन्हें क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, और इसको आज करने का मकसद मेरा ये था। इंडिया टुमारो कॉन्वर्सेशन विद फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स में प्रियंका गांधी वाड्रा की एक बातचीत छपी है, इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब उनके हस्बैंड पर, उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि वो अपने 13 साल के बेटे रेहान के पास जाकर के उन्होंने सारे पेपर्स, ट्रांजैक्शन के डिटेल्स अपने बेटे से शेयर की थी, उसे बताया था, क्लैरिटी दी थी कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। साथ में टीवी डिबेट्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की लंबी चौड़ी जब पूछताछ चल रही थी, उसमें भी बच्चे अपसेट हो जाते थे और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कभी कुछ छुपाया नहीं, उन्हें मैं सब कुछ बताती रही। तो मैं इसी पर आज समझने वाली हूँ कि बच्चों को कितना बताया जाए, वो कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे और हमें कैसे डील करना है सिचुएशन में। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर हरीश शेट्टी मुंबई के जाने माने साइकाइट्रिस्ट है, डिप्रेशन और सोसाइटल बिहेवियर पर काफी काम किया है, काउंसलिंग भी करते हैं इस पर। साथ ही में विनीता द्विवेदी जी हैं जो कि एसपी जैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं, थैंक यू सो मच। और नेहा जैन मेरी कॉलीग रह चुकी हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, अभी कमोडिटी कंट्रोल में कंसल्टेंट है। और इनको लाने के पीछे मेरा मकसद है कि नेहा ने बहुत ही खूबसूरती से अपने रेजिग्नेशन की कहानी को एक पॉडकास्ट और अपने यूट्यूब चैनल में ढाला है, और उसमें जो अनुभव नेहा के वो सुनने लायक है। और मुझे लगता है मैं भी इस दौर से गुजरी और उस समय नेहा के इन पॉडकास्ट ने मेरी काफी मदद की। तो सबसे पहले डॉक्टर शेट्टी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैंने प्रियंका गांधी के इंटरव्यू का जिक्र किया, उन्होंने जो किया, अपने बेटे को जाकर सब कुछ बताया, यहाँ तक कि पेपर्स दिखाए, जमीन के पेपर्स भी दिखाए, उनकी डिटेल्स दिखाई। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही रिश्ता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता, जब घर में तनावपूर्ण माहौल हो? तो डॉक्टर शेट्टी। बिल्कुल सही है, और ये बच्चों को बताना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। पर साथ साथ में याद रखना कि बच्चे खूब प्रश्न पूछेंगे, बहुत प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्नों का उत्तर देना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं होगा, और यदि प्रश्नों के पास उत्तर नहीं होगा तो कहिए कि मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। परंतु सच में जो है ये बहुत ताकत होती है। यदि कोई गड़बड़ हुआ है और किया है तो ये भी बताना चाहिए। यदि कोई रूल्स का ट्रांसग्रेशन हुआ, यानी कानून को यदि फॉलो नहीं किया है तो ये भी बताना चाहिए। जब ये बताते हैं तो एग्जिस्टेंशियल प्रश्न बच्चे पूछेंगे, पापा ऐसे तुमने क्यों किया, पापा इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। साथ साथ में आजकल के बच्चे बड़े एग्रेसिवली पूछेंगे। मैं जब था छोटा तब हम माँ बाप के सामने कतराते थे, हाथ जोड़ते थे, और समझो कुछ हुआ गलती शेयर्स में या कहीं, तो हम कहते थे डैडी क्या हुआ। आजकल के बच्चे सीधा कहते हैं डैडी यू हैव नो ब्रेन्स। तो ये पचाने की ताकत माँ बाप में होना चाहिए। जब ये कहते हैं इसका मतलब प्यार गया ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब आदर या रिस्पेक्ट नहीं है ऐसा भी नहीं है। ये एक स्टाइल है स्पष्ट पूछने का, और इसमें प्यार भी है। तो प्रश्नों का उत्तर नंबर 1, सभी चीज बताना, उत्तर नहीं है तो कहना नहीं है। और माफी मांगने की भी ताकत माँ बाप में होना चाहिए बच्चों के साथ, तब बच्चे उससे सही तरह से इंटीग्रेट करेंगे। बच्चे भी माँ बाप को माफ कर सकते हैं, साथ साथ उनको ताकत भी दे सकते हैं, साथ साथ उनके साथ खड़े भी हो सकते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट अ चाइल्ड, द सिंपलेस्ट माइंड्स आर द मोस्ट प्रोफाउंड। कॉन्फिडेंस में लेना। और डॉक्टर शेट्टी ने बहुत अच्छा कहा, बताना तो बहुत आसान है, लेकिन वो जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब देना, और उसी ऑनेस्टली से, जिस ऑनेस्टली से आपने बात रखी है, वो देना जो है वो मुश्किल होगा। क्योंकि ठीक है, आप बच्चे वो नहीं है जो सिंपल सवाल पूछते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछते हैं। विनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। और बच्चों के सवालों का जवाब देना, डॉक्टर हरीश शेट्टी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि बच्चों को जब हम बताते हैं, क्योंकि बच्चों का एक लेवल होता है किसी भी परेशानी को समझने का या ग्रास्प करने का, तो
हम कहीं उनको बहुत ज्यादा प्रेशर में तो नहीं डाल देंगे बड़ों की टेंशन की बातें बता करके? आई वुड वांट टू नो आपका क्या व्यू है इस पर? मैं ये कहूँगी प्रियंका, बिल्कुल डॉक्टर शेट्टी जो कह रहे हैं मैं उनकी हर बात और हर शब्द से वास्ता रखती हूँ। मुझे लगता है कि उससे पहले एक काम होता है कि जब जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी एक दिन गई और उन्होंने अपने बेटे को सारे कागज दिखा के बात समझा दी। उनका अपने बच्चे के साथ पहले से एक रैपो रहा होगा कि वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। जैसे हमें पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में ये जरूरी होता है कि हम वो रैपो बनाए। मुझे डॉक्टर शेट्टी वुड नो बेटर, बट कई बार बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, जब वो व्हेन दे आर टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स, तो पेरेंट्स के साथ उनका जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो बहुत इक्वल लेवल पर रह नहीं जाता, सिर्फ जरूरत की बात होती है। और वो डायलॉग इस्टेब्लिश करना, ये हम सब पेरेंट्स का कर्तव्य है कि हम वो संवाद ना टूटने दें अपने बच्चों के साथ। तो जैसा आपने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी और जब वो डिफिकल्ट सवाल जवाब का मौका आएगा, तो कम से कम बच्चे आपसे सवाल कर तो सकेंगे और आप जवाब दे तो सकेंगे। अगर आपने पहले ही वो रास्ता खोल के नहीं रखा है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो एकदम से वो रास्ता बनता नहीं है। And I think it is very true that at some point parent has to realize that the child has outgrown into a young adult or something, and they must at every level, आप वो बच्चे के साथ इस तरह से एक रैपो दोस्ती का रिश्ता कायम करें पेरेंट्स और बच्चों के साथ, कि बच्चों से बात तो कर सकें। आज प्रॉब्लम यह है प्रियंका कि बहुत सारे अपने बच्चे अपने दिल की बात माँ बाप से कहते नहीं हैं, और माँ बाप उनको ठीक से समझ पाते हैं, और कई बार बात बहुत दूर चली जाती है, तब तक समझ में बात नहीं आती है। कम्युनिकेशन को ऑन रखना, चालू रखना बहुत जरूरी। नेहा आनंद, आपने रेजिग्नेशन डायरीज करके जो पॉडकास्ट बनाया, आपने बताया कैसे when you were asked to leave your job, you came back home, and how did you deal with it? आपने कैसे अपनी बेटी को, आपकी बेटी बहुत छोटी है, 5 साल की है, लेकिन आपने उससे वही ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता रखा, आपको लगा कि ये बात उसे जाननी चाहिए, कैसे हैंडल किया आपने, और आपको क्यों लगा इसे बताना चाहिए बेटी? करेक्ट, एक्चुअली बहुत टर्मोइल की सिचुएशन तो होती है, क्योंकि आपको अपने इमोशंस से गुजरना है, और ऐसा आपके साथ कभी हुआ नहीं है, तो पहले आप अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज होता है अपनों तक ये बात कन्वे करना। आपका जो इमीडिएट फैमिली सर्कल है, आपके जो इमीडिएट फ्रेंड्स हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई खुशी की बात हो, कोई दुख की सिचुएशन हो, वो आप कन्वे करें। अब मेरी बच्ची उस टाइम 5 साल की थी। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स की, जैसे प्रियंका गांधी के बारे में आपने जिक्र किया, उन्होंने अपने 13 साल के बच्चे से बात की। 13 साल का बच्चा फिर भी काफी बड़ा होता है, अपने आसपास की चीजों को आजकल बच्चे सोशल मीडिया के तहत काफी तरह से ग्रास्प करते हैं, समझते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन एक 5 साल का बच्चा जो अब कम्युनिकेट करना शुरू कर चुका है, अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन उसे लगता है कि ये रूटीन में चेंज कैसे हो गया। मेरी माँ जो सुबह मेरे स्कूल जाने से पहले ऑफिस के लिए निकलती थी, आज वो घर पे क्यों है? तो उसको 2 ही चीजें समझ में आती थी। एक ये कि माँ जब बीमार होती है तब शायद घर पे रहती है, या फिर कोई काम होता है तो छुट्टी लेके रहती है। तो अब उसने बड़ा इनोसेंटली सवाल पूछा कि मम्मा आप घर पे क्यों हो, आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया 5 साल की है, चलो ये कह देते हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये सवाल अब रोज रोज आएगा, तो आप कितने समय तक बच्चे को ये बोलोगे कि आप बीमार हो, आज आपका कोई काम है? सो ऑन डे 1 ओनली आई डिसाइडेड कि नहीं, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना। लेकिन ये चैलेंज था कि क्या एक 5 साल का बच्चा ये समझ पाएगा कि माँ को रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो मैंने डिसाइड किया कि उसके लेवल पे आकर ये उसे बताया जाए कि देखिए बेटा, मम्मी अब ऑफिस नहीं जाएंगी, लेकिन मम्मा कुछ और करेगी। तो वहां उसके सवाल का जवाब उसे मिल गया कि अच्छा, ये चीज अब मुझे पता चल गई कि मम्मा ऑफिस नहीं जाएगी, तो अब आगे क्या करेगी? तो ये जो चीजें थी, और जैसे डॉक्टर शेट्टी ने भी मेंशन किया कि सवाल आते रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ढेरों सवाल होते हैं। तो एक बार उसने सवाल किया, देन डे 2, मम्मा आप क्यों नहीं जा रहे हो, किस वजह से नहीं जा रहे, व्हाई आर यू नॉट गोइंग? अब वो व्हाई, तो आई हैड टू टेल हर कि आई एम नॉट वर्किंग विद दैट कंपनी। आप क्यों नहीं उस कंपनी के साथ काम कर रहे हो? तो कहा कि अब मेरा काम वहां पर नहीं है।
एंड अच्छा, अगर अब आपका काम वहां पर नहीं है तो अब आपका काम क्या है? मेरा काम बेटा अब ये है कि मैं अब वो करूं जो मैं इतने समय से नहीं कर पाई थी, मैं राइटिंग करूंगी। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थी। ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा कि एक 5 साल का बच्चा आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, एक 15 साल का बच्चा आपसे क्या पूछ रहा है। आप 5 साल के बच्चे से क्या कन्वे कर सकते हैं, आप 15 साल के बच्चों से क्या कन्वे कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि आप जज की तक बात रखें, सच बोलें, और अगर आप बात उसको बता रहे तो उसके लेवल पे आके बताएं, ताकि आपके कॉन्शियस को भी ना हर्ट हो और उस बच्चे को लगे कि आपने उसे कॉन्फिडेंस में लिया है। और ये उसके लिए भी एटीट्यूड बिल्डिंग की बात होगी कि आगे जाते हुए ये कहते हुए कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी रिस्पेक्ट की और मेरे से अपनी बात शेयर की। तो मुझे लगा ये जरूरी है क्योंकि ये उसके बिल्डिंग ईयर्स हैं और यहाँ पे वो एटीट्यूड बनाएगी जिंदगी को लेकर, लोगों को लेकर। Absolutely. Dr. Shetty is clapping for you, Neha, and I think बहुत जरूरी है रेस्पेक्ट देना बच्चों को। हम जो घर के जो छोटे मेंबर्स हैं उनको हमेशा हम जो है, हमें लगता है वो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि नहीं। डॉक्टर शेट्टी ये बताइए, जब पेरेंट्स तकलीफ से गुजरते हैं या डिफिकल्ट समय से गुजरते हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो बच्चों से अपने कम्युनिकेशन कैसे रखें और बच्चे इससे कैसे डील कर सकते हैं, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? विनीता जी और नेहा जी ने जो बताया ये बिल्कुल सही है। और एक सॉफ्टवेयर हम बच्चों में इस उम्र में डाल सकते हैं 5 साल के उम्र में, शेयरिंग बैड न्यूज अर्ली। माँ बाप जब आपस में अपने बैड न्यूज खुल के शेयर करते हैं और हंसते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे जॉब से निकाला गया, मैं अभी जो भी है, तब ये बच्चों के साथ ये कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, अचानक उठ के आया कि मुझे बच्चे से ये प्रोग्राम के बाद कहेंगे, बच्चों को जाके कहना है, तो ये ऐसा नहीं होगा। नंबर 2, आजकल जॉब सबके जा रहे हैं। 4 प्रकार के लोग हैं। एक अपने आप को हरकुलिस समझते हैं, मुंह फुला के घर के अंदर बैठते हैं। अरे घर में सभी को पता है, तुम्हारे शब्दों से वो आपको एनालाइज नहीं करते, तुम्हारे हाव भाव से आपको एनालाइज करते हैं। सेकंड जो है ऐसे व्यक्ति जो सुबह जाते हैं ऑफिस में, एक्टिंग करते हैं, फिर वापस आते हैं, अरे सबको पता है यार, तुम्हारे चेहरे देख के पता चल। थर्ड, जो बहुत गालियां देते हैं, अभी तुम्हें ये मैगी नहीं ऑर्डर करो, पिज्जा बंद, पता है तुम्हें मेरा जॉब चला गया है। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है। पर ऐसा लोग जो साथ में बैठ के कहते हैं, देखो मुझे एक फैमिली मीटिंग बिल्कुल करना है, बच्चों के साथ में बैठे, मेरा जॉब चला गया, इसमें मेरा कोई नहीं दोष, आपको क्या लगता है हम क्या करें? एक अनुभव बताता हूँ। एक इंजीनियरिंग के बच्चे ने कहा, डैडी आई विल डू ट्यूशन। 4 बच्चे उन्होंने मेरे पीछे पड़े थे, मैं ट्यूशन करूंगा। जैसे नेहा जी ने कहा कि जब 5 साल के बच्चों को उन्होंने बताया, तब यू हैव बिल्ट अ वैल्यू फॉर लाइफ। ये संस्कार उस बच्चे में जिंदगी भर चलेगा। ये सॉफ्टवेयर आपने डाल दिया नेहा जी, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो ये बच्चे ने कहा मैं इंजीनियरिंग में आई विल डू ट्यूशन। तो सभी कतरा के बोले, वो बेचारा इस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, ये मैं उसे तकलीफ दे रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा कोई तकलीफ नहीं। तो साथ में बैठ के जब चर्चा करते हैं, मेरा जॉब चला गया, हम क्या करें, तो क्रिएटिविटी आती है, कुछ ना कुछ नया आता है। और चारों ने बैठ के पिताजी के लिए भी कुछ नया वोकेशन भी ढूंढ लिया, विच वाज सेल्फ ड्रिवन। तो ये जो ताकत है शेयरिंग का, इसमें बहुत दम है। इंस्ट्रक्ट करोगे तो आइसोलेट हो जाएंगे, शेयर करोगे तो सपोर्ट मिलेगा। आई थिंक दैट इज सो ब्यूटीफुल। और एक बात याद रखिए, आज के कोरोना के एनवायरनमेंट में, यहाँ की बत्ती बुझ गई तो खत्म हो गए, बत्ती जली तो कुछ न कुछ रास्ता ढूंढेगी। उसके लिए शेयरिंग एंड सीकिंग सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में शर्माते हैं लोग, मेरा इज्जत जाएगा, मेरा रेपुटेशन क्या है। अरे रेपुटेशन इज अ फैंटेसी, ऑनेस्टी इज द की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। शेयरिंग बैड न्यूज सॉफ्टवेयर, वेरी नाइस आइडिया डॉक्टर शेट्टी, आई मस्ट से। विनीता जी, आप काफी यंग एडल्ट से इंटरेक्ट करती हैं, आपने क्या महसूस किया है? क्या जब बुरे वक्त से एक परिवार और परिवार के सदस्य गुजरते हैं, हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब वो लोग हमेशा खबरों में रहते हैं, पर अब जैसे हम देख रहे हैं जुलाई में CMI का आंकड़ा बता रहा है कि 50 लाख सैलरीड लोगों की नौकरी गई है। अब ये जो सैलरी लोग जब नौकरी खोते हैं और इन्हीं के बच्चे आपके जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, तो डू यू सी अ चेंज इन देयर बिहेवियर एंड यू थिंक कि उस बिहेवियरल चेंज को सॉर्ट ऑफ टू टेक इट इन द राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है?
मैं ये भी कहूंगी प्रियंका कि जब हम अगर हम वयस्क और यंग एडल्ट बच्चों की बात करें, जैसे 18 से 25 इयर्स ओल्ड टाइप बच्चे जो हैं, जो अभी अपनी पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, लेकिन काफी हद तक दुनिया को, समाज को समझते हैं, तो मैं एक कॉन्ट्रेरियन व्यू देने की कोशिश कर रही हूँ कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों की अपनी भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पहली चीज। और वो दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। ये जो भले वो नौकरी न गई हो पर उनको नौकरी न लग, वो बहुत भारी है। और जब आप यंग होते हैं तो आपकी टेंशन एक 45-50 ईयर ओल्ड से ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी जी नहीं है, उन्हें लगता है मेरी तो जिंदगी स्टार्ट होने से पहले ही लड़खड़ा सी रही है। तो उस समय माँ बाप को थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर शेट्टी, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये समय माँ बाप के लिए दोनों तरफ से भारी है। बच्चे यदि अपना कदम समाज की तरफ बढ़ा रहे हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं बहुत हावी हैं। मान लीजिए उनकी अपनी रिलेशनशिप ट्रबल्स हो सकती हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे शादी करने के बारे में सोच रहे होंगे, गर्लफ्रेंड, उनके एक प्लान्स थे, अब ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से सब कुछ और आए हो गया है, सब कुछ जैसे लड़खड़ा सा गया है। उसके बाद प्रियंका, बहुत सारे लोग बीमार भी पड़े हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम भी आई है, और उससे भी बहुत हमें पता है कि इवन कोविड से डिप्रेशन होता है। उसके बाद वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स इज दैट पीपल कैन हैव say psychological issues, you know, and to then see that your parents, आपके पेरेंट्स के भी कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स आ गए हैं, या उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, या उनकी नौकरी चली गई है, तो बच्चे उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो भी समझ नहीं। तो एक तो जैसे प्रियंका ने कहा कि उसने बच्चे को बताया, दूसरा बच्चे से समझो कि अगर ऐसा हो गया है, मान लो कि मेरी नौकरी चली गई है या तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या करें, तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, तुम चिंता तो नहीं कर रहे, मैं कैसे इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। मैं तो कह रही हूँ रिजॉल्व तो छोड़िए, बात करना बहुत जरूरी है कि उन यंग दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार वो व्यक्त अपने आप नहीं करते, और ये बहुत जरूरी है सुनना उनकी बात ही। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि बिकॉज मैं थोड़े से बड़े बच्चों के साथ में बात करती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे वो बच्चे भी बहुत परिपक्व सोच के होते हैं, उनको भी दुनिया समझ में आ रही है, वो भी जान रहे हैं कि कितना माहौल खराब चल रहा है। हो सकता है वो पेरेंट्स के संबल बने, हो सकता है वो साथ में खड़े होकर के रास्ता, जैसे डॉक्टर शेट्टी कर रहे हैं, निकाल सकते हैं, पर आप उन्हें वो बराबरी का दर्जा दीजिए और उन्हें सुनने का टाइम दीजिए। कम्युनिकेशन इज द बराबरी जो है नेहा ने दी, 5 साल की बेटी को भी उसने बराबर का भागीदार माना, समझाया। और मुझे लगता है नेहा, ये करके आप इनफैक्ट ज्यादा हल्की हो गई होंगी, क्योंकि जब आप उसके सवालों का जवाब दे रही होंगी तो उसे भी अब बातें समझ में आ रही होंगी, और वो अब उसके सवाल आपके लिए उतने कठिन नहीं होते होंगे, मुझे लगता है। प्रियंका, इसमें मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगी। ये एक्चुअली कहते हैं ना कि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ खराब सोचते हैं, तो आपको लगता है कॉन्स्टेंटली मेरे साथ खराब हो रहा है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो मुझे लगता है ना कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग भी है ना, अगर हम इसमें भरोसा रखें तो ये भी एक सर्कल की तरह आपको बहुत फायदा दिला सकती है। तो मैंने वो डे 1 पे ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी बेटी को उसके लेवल पे उसे जो कुछ समझ में आता है बताऊंगी। और फिर उसके बाद मेरा जो अगला निर्णय था वो ये था कि क्योंकि ये बच्चा आगे जाके अपनी सोच बनाएगा, इसके सामने भी चैलेंजेस आएंगे, अलग तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। अभी वर्तमान के समय से ज्यादा चैलेंजिंग भी माहौल इसे देखने को मिल सकता है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है। तो इसमें मुझे जो ख्याल आया वो ये था कि टेलीविजन इंडस्ट्री में एज ए न्यूज एंकर, एज ए रिपोर्टर, हमारे ऊपर बहुत बंदिशें थी। आप जानते हैं कि हम बहुत प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें, अलग तरह की बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। काफी मॉनिटर किया जाता था हमारे सोशल मीडिया को कि हम कुछ अलग से तो नहीं कर रहे। तो ये चीज थी कि मैं शुरू से आई वॉज अ पोएट, मैंने किताबें उस पर छापी, लेकिन मैं खुल के लिख नहीं पा रही थी ड्यूरिंग यू नो द टेलीविजन टाइम। तो तब मुझे ये ख्याल आया, जब मेरी बेटी रिपीटेडली मुझसे पूछती थी कि अगर आप ऑफिस नहीं जाओगे तो क्या करोगे, देन आई स्टार्टेड मेकिंग अ प्लान। शी एक्चुअली एनकरेज्ड मी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो जो चीजें मैं नहीं कर पाती थी वो सब मैं करूंगी और इसको बताऊंगी, एंड शी विल बी माय डायरी। तो एवरी डे जब मैं इसको स्कूल से पिक करती थी
तो वो जो 5-10 मिनट का रास्ता होता था, when I'll walk her back, तो मैं बताती थी बेटा आज मैंने जिम में ये वर्कआउट किए जो मैं कभी नहीं करती थी, बेटा आज मैंने ये नई रेसिपी ट्राई की, बेटा आज मैंने रेजिग्नेशन डायरीज है ना उसका दूसरा एपिसोड लिखा, मैं तुम्हें सुनाऊंगी। आई नो शी डजंट केयर, रेजिग्नेशन का आर भी उसे नहीं पता है। But you were sharing your thoughts, your day, and positive thinking. It's something which I think Neha is an epitome of positive thinking. हम दोनों colleague थे तब भी मैं नेहा को कहती थी that you are the positivity queen, Neha, and I think she has maintained that. Dr. Shetty, stress जब परिवार गुजरता है स्ट्रेस से, ऐसे में बच्चों में आप कैसे पहचानें कि वो स्ट्रेस्ड आउट हैं और क्या करें? कम्युनिकेशन ऑन करें, ये तो हमने इस बातचीत से समझाई, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि आई एम श्योर आप बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आपके सामने आते होंगे। डॉक्टर शेट्टी, बच्चे चुप हो सकते हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ सकती है, कम सोएंगे, बहुत ज्यादा सोएंगे, रात को नींद में चीख कर उठ सकते हैं, स्कूल जाने के लिए मना करेंगे या ऑनलाइन क्लासेस के लिए मना करेंगे, माँ को चिपक के सोएंगे, सर दुखता है ऐसे कहेंगे या पेट दुखता है ऐसे कहेंगे, खेलने के लिए इनकार करेंगे और पढ़ाई में अंक भी कम आएंगे, ऐसे कहेंगे मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। और इसमें से कोई भी एक चिन्ह रहा, कोई भी एक चिन्ह, तो आप हाफिए मत, टेंशन मत लीजिए, प्रवचन मत दीजिए। सबसे बड़ी बात है मैं तेरे लिए मैं हूं, मैं तेरा फ्रेंड हूं। अरे तुम फ्रेंड नहीं हो, फ्रेंड्स और कोई, तुम पेरेंट हो। प्रवचन देना बंद कीजिए, साथ में जादू की झप्पी देके सो जाइए, सर पे हाथ फिराइए। और यदि हमने उसे लीस्ट थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट दी तो बात आपसे कहेंगे। एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चे ने माँ को चिपक के वो सोई थी, उसने कहा हम सब मर जाएंगे तो माँ रात को 1 बजे मुझे फोन की, देखा वो क्या बोलती है उसे, वो मैंने कहा डिप्रेशन में ये कंसर्न है, सुन लीजिए। ये सब विचार आते हैं, आपके साथ शेयर किया, इसका मतलब आपके साथ उनका रैपो अच्छा है, तो धीरे धीरे ये कम हो जाता है। परंतु बहुत ज्यादा समय रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे 2-4 दिन में यदि वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है कि उसे अंदर से क्या होता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप को नहीं कहते, दे डोंट वांट टू हर्ट देयर पेरेंट्स, तब स्ट्रेस हो या ना हो, स्ट्रेस का थोड़ी भी संकेत रहा या डाउट रहा, या स्ट्रेस हो या डिप्रेशन पता नहीं, तब अपने कुंडली दिखाने के लिए मत जाइए, नजदीकी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को जाके जरूर मिलिए। डॉक्टर शेट्टी, अभी विनीता मैम जो एक बात कह रही थी कि बच्चों की जिंदगी में भी अपने भी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, स्पेशली जो 18 से 24 साल हैं, उनको ये दिखना है नौकरियां जा रही तो उन्हें अपनी नौकरी की चिंता भी हो रही होगी कि हमें मिलेगी कि नहीं, हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और भी इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर रहते हैं, वो जिंदगी को देख रहे हैं पहली बार और सारे स्ट्रगल्स देख रहे हैं, और कोरोना हम लोगों ने में से किसी ने कभी सोचा नहीं और देखा नहीं, तो ये सब देख रहे हैं। इन सब में कोई पेरेंट ये सोच सकता है कि वो ऑलरेडी बच्चा जो है वो अपनी जिंदगी में गुजर रहा है, हम उसे बताएंगे तो उसका दुख और टेंशन उसका बढ़ेगा, क्या ये सोच के माँ बाप छुपाते होंगे? तो क्या ये छुपाना सही है? आप क्या कहेंगे? उसमें अलग अलग पहलू है। एक तो यदि माँ बाप का स्वभाव ही है कि मेरा दुख लेके मैं ही जीऊंगा, मेरी तन्हाई, तो ये बड़ा गड़बड़ होती है। यदि फैमिली में आपस में खुल्लम खुल्ला बात करने की एक वर्च्यू है, शर्म हटा के खुल्ला कहने की वर्च्यू है, तो ये आसान होता है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ फैमिली से ही इमोशनल नरिशमेंट नहीं मिलेगा, बच्चों को अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी मानसिक शांति और समस्या के उत्तर भी मिलते हैं। परंतु फैमिली मीटिंग यदि होता रहा और माँ बाप खुल के बात करते रहेंगे, तब बच्चे अपने संकट घर में भी बताएंगे। और यदि हाथ का तपेला गिर गया माँ का, जब बच्चा कहता है कि मेरा ब्रेकअप हुआ, तो वो तपेला गिरा देती है, तो फिर बच्चे नहीं बताएंगे। 2-3 बातें हैं। एक तो बच्चे जब आके कहेंगे कि आई एम इन लव, प्रवचन देना बंद करना, शौक मत दिखाना, उसके प्यार को रिस्पेक्ट करना, एक्नॉलेज करना। आपकी सहमति नहीं होगी, ये बात अलग है। बच्चों में एक लूसिड पीरियड होता है जब वो आके सब कुछ कहते हैं,
किचन के अंदर बच्चे आके सब कुछ कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जब माँ बाप के साथ सोते हैं तो सब कुछ कहते हैं। ड्राइविंग जब एक एक बार माँ बाप, बच्चे और पिताजी और माँ जाते हैं तो साइड में जब होते हैं तो कहने की हिम्मत बढ़ती है। वॉक के समय भी कहते हैं। तो ये लूसिड पीरियड के इंतजार करना और उस समय एक वाक्य कहना, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से, बट पढ़ाई भी करना, पढ़ाई और पहलवानी की उम्र निकल गई तो गई। दूसरी बात, अपना फैमिली, ये न्यूक्लियर फैमिली कभी नहीं है। आप न्यूक्लियर रहो पर आप जॉइंट हो, क्योंकि हर एक फैमिली में बच्चा किसी अंकल से, किसी आंटी से बहुत करीब से खुलकर बात करता है। इसका मतलब माँ अच्छी नहीं ऐसा नहीं, बाप बाप अच्छे नहीं ऐसा नहीं। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एक एक बार माँ से रूठ जाते हैं। आइडियल यूटोपियन लाइफ नहीं चलता है और चुप हो जाते हैं। परंतु याद रखना, जैसे नेहा जी ने कहा, विंता जी ने कहा, रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव से ज्यादा रिस्पेक्ट इज इक्वल टू लव। तब साइलेंस भी बातचीत होती है। नहीं बोले तो साथ में टीवी देखते चुप रहे तो बातचीत होती है। परंतु यदि बच्चों के अंदर बहुत तकलीफ है और चुप हो गए, बहुत उदास हो गए, पढ़ना लिखना बंद कर दिए, तो आप इलाज करने की कोशिश मत करना। उस समय जैसे छाती दुखती है तब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागते हैं, मन दुखता है तो नजदीकी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आखिरी बात, पेरेंट्स जो है ये बच्चों से काउंसलिंग की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बार बार आपने आपके शो में कहा, मैंने बता दिया और फिर बच्चे ने मुझे कुछ अच्छा नहीं बताया, नहीं। शेयरिंग इज फॉर सपोर्ट। पर यदि बोझ बहुत रहा तो काउंसलिंग के लिए और भी लोग हाजिर है। नंबर 2, यदि बच्चे ने कहा कि मुझे प्यार है, तो कहना भाई प्यार है तो ब्रेकअप पचाने की भी हिम्मत होना चाहिए कि सेपरेशन और यूनियन, ये देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। और पहला प्यार कभी टिकता नहीं है, बहुत कम परसेंटेज होती है। 22-23 साल के अंदर 2-3 ब्रेकअप तो हो जाता है। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, नेवर डाई फॉर अ गाय। There are many exams worth living for and no exams worth crying for or dying for. There are many guys worth living for and no exams worth no guys worth crying or dying for. तो ये सब मन की बातों की चर्चा घर के अंदर हो ना, बहुत जरूरी है। डोंट टॉक अबाउट थॉट्स, टॉक अबाउट फीलिंग्स। और यदि फैमिली में फीलिंग एनवायरनमेंट रहा तो सबसे अच्छा रहेगा। एडजेक्टिव का एनवायरनमेंट रहा, विशेषण का, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं है तो नहीं। और यदि ताने मारने का एनवायरनमेंट रहा तो फैमिली हेल्दी नहीं है। द एफ फैक्टर इन द फैमिली इज, हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं विदाउट एनी शर्म और विदाउट एनी डर। तो फीलिंग शेयर कीजिए, बैड न्यूज शेयर कीजिए, बात कीजिए, प्रवचन मत दीजिए। डॉक्टर शेट्टी का मंत्र मेरे लिए तो यही है। सुनीता जी, हम रैप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप ऐसी स्थिति में जब पेरेंट्स स्ट्रेस से गुजरते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? स्ट्रेस का तो माहौल है प्रियंका, और बहुत सारे लोग तरह तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। एक तो ये नौकरी जाने का या पैसा कम होने का स्ट्रेस, बट इन जनरल आई थिंक कोरोना पैंडेमिक से हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं घर के अंदर रहकर, अपने पारिवारिक माहौल की वजह से, या सोच के। डॉक्टर शेट्टी तो बेहतर जानते होंगे, लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं और कैसी कैसी भयानक ख्याल आ रहे हैं। हाँ, इमेजिनेशन से सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, और सबके अलग अलग वो होते हैं ना, थ्रेशोल्ड होते हैं कि कितना आप अपने को काबू में रख पाते हैं। सबको सपने आ रहे हैं भयानक, कोई बीमार हो रहा है तो और एक बात ये भी है प्रियंका, ये तो हम लोग आजकल अखबार में पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि सारे जवान बच्चे जो इस समय आमतौर पे या तो हॉस्टल में होते थे, या शेयरिंग रूम्स पे होते थे, या नौकरियां कर रहे होते थे और पुणे बेंगलोर में कमरों में रह रहे होते, सब अपने अपने घर चले गए। तो पिछले 4 महीने से यंग जवान बच्चे अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे प्रियंका जो मेरे ख्याल से 8, 9, 10 के बाद से बाहर थे, या बहुत सारे बच्चे जो 11, 12 से तो बाहर थे, हॉस्टल में थे। तो इस फर्स्ट टाइम कि पिछले 7-8 सालों से वो अब अपने पेरेंट्स के साथ इतना समय बिता रहे हैं। तो वो भी एक तरह से अपने आप में एक नया जिसे कहा जाए इक्विलिब्रियम बनाने की जरूरत है पेरेंट्स को। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, पेरेंट्स को ये जरूरी है याद रखें कि ये बच्चा वो नहीं है जो 13 साल का था और क्लास 8 में पढ़ता था, और तब मैं उसको ऐसे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं उसको ताने दे देती थी या ऐसे बात कर लेते थे था। अब वो बच्चा जवान है, उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसकी अपनी एक सोच है। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि एक नया इक्विलिब्रियम तलाशें बच्चों के साथ में। जैसे जैसे बच्चे बड़े हों, उनको उनके साथ शेयरिंग, जरूरी नहीं है कि बोझ उठाएं, जरूरी ये है कि हमारा उनके साथ
संबंध हो कि हम अपनी परेशानियों को उनसे कह सकें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जैसे नेहा बता रही थी बता सकें, और वो हमें बता सकें। एक नए तरह के का रिलेशनशिप कायम करना और उसको सुदृढ़ करने का ये बहुत अच्छा मौका है एक्चुअली देखा जाए बच्चों के साथ। है कम्युनिकेशन, बराबरी, सच्चाई से बात रखना, प्रवचन नहीं देना है, ये बहुत प्रवचन नहीं देना। और बच्चे जब गुमसुम हो जाए, चुप हो जाए, जज नहीं करना है बच्चों को। हाँ, जज नहीं करना है। और तब वो साइंस होते हैं जब हमें समझना चाहिए कि there could be something wrong, और मुझे शायद आपसे ज्यादा एक काउंसलर की भी मदद पड़ेगी और उनके पास जाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। इस एक फाइनल चीज कहना, हाँ बोलिए। सॉरी, डॉक्टर शेट्टी ने जो कहा वो मुझे अभी इस वक्त मेरे दिल के बहुत करीब है। जो डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि जैसे दिल में दर्द होता है या हमारे कोहनी में भी दर्द होता है तो हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं ना, तो प्लीज मानसिक अवसाद को, किसी भी तरीके की चुप्पी को, परेशानी को हल्के में ना लें। कोई भी पेरेंट अगर उन्हें लग रहा है जरा भी हमारा बच्चा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, और ये बहुत जरूरी है। और लोग इसको बहुत अवॉइड करते हैं प्रियंका, आज भी इसको बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दी जाती है इस बात। डॉक्टर शेट्टी हमसे ज्यादा जाओ थोड़ी देर घुमाओ, नेटफ्लिक्स मूवी देख लो। लंबे समय से काउंसिल करते आ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की तो अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए, राइट डॉक्टर शेट्टी? आई थिंक मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा हम ओवरलुक कर जाते हैं, हम समझते ही नहीं है कि ये एक परेशानी हो सकती है। डॉक्टर शेट्टी, पार्टिंग वर्ड्स आपसे आखिर में, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेने की जरूरत है और खास तौर पर बच्चों के मामले में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मन जो है ये न्यूरॉन से बना है, सेल से बना है, स्टील और आयरन से नहीं। जी। फट सकता है, किसी का भी फट सकता है। इसीलिए जल्द ही जल्द एनी चेंज इन बिहेवियर, एडल्ट में हो या बच्चों में हो, इलाज जल्द देना आवश्यक है। 7 में से 1 व्यक्ति हिंदुस्तान में मेंटली इल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ICMR और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने 2019 के आखिर में बताया था। इसीलिए मन फटा तो इलाज लीजिए, मन का फ्रैक्चर हुआ तो इलाज लीजिए, मन का स्ट्रेन हुआ तो इलाज लीजिए। और यदि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पंचामृत इंपॉर्टेंट है। योग, मैं नहीं कहता हूँ, ये हार्वर्ड स्कूल ने कहा। योग। नंबर 2 व्यायाम, एक्सरसाइज डिसॉल्व्स फियर्स, टीयर्स एंड एंगर। नंबर 3 अच्छा डाइट। नंबर 4 नींद से खिलवाड़ मत कीजिए बच्चों। एग्जाम में भेजा तुमको टांग देगा, कुछ याद नहीं आएगी और उम्र भी कम हो सकती है। और लास्ट इज काइंडनेस, कंपैशन, सहानुभूति और करुणा। इससे स्ट्रेस भी कम होता है, उम्र भी बढ़ती है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला और एक बार सोचने को भी मिला कि हमें अपने बच्चों को कैसे बराबर का सम्मान देना है, उनसे शेयर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर शेट्टी, थैंक यू विनीता मैम, थैंक यू नेहा, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर आप ये पूरी बातचीत देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्रियंका संभव ये है मेरे YouTube चैनल का नाम, इसे भी सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।